नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम आपके लिए यहां पर बोर्ड परीक्षा 2024 में 27 फरवरी को होने वाले मैथ के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों 100% आपके अच्छे अंक आ जाएं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 5 + 2√3 तथा 5 - 2√3 हो। तो मूल बच्चों कुछ भी आपको दिए हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो दिया है कि दिया है मूल, जो हमें बच्चों यहाँ पर पहले मूल को हम अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। तो पहला मूल है 5 + 2√3 और दूसरा जो मूल है उसे बीटा मान लेते हैं, वो है 5 - 2√3। तो बच्चों, जब द्विघात समीकरण ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमें क्या होता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पहले हम मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी इन्हें जोड़ देते हैं बच्चों। तो 5 + 2√3 और प्लस 5 - 2√3, जो हमारे मूल हैं, योगफल का मतलब उन्हें जोड़ देते हैं। तो प्लस और माइनस से कट जाएगा, 5 + 5, ये बच्चों मूलों का योगफल आ गया हमारे पास 10, ठीक है। तथा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, इनकी अब गुणा कर देते हैं, जो मूल हमारे पास हैं उनकी गुणा कर देते हैं। 5 + √3 और गुणा 5 - √3, ठीक है। 5 + 2√3 और 5 - 2√3। तो यहाँ पर आप बच्चों देखेंगे फॉर्मूला बन गया है कौन सा, a + b और a - b वाला, ठीक है। a + b और a - b का बनता है, तो ये हो जाएगा कि a² - b², ठीक है। a² यानी कि 5 का वर्ग पहली जो संख्या है, b² यानी कि दूसरी, यानी कि 2√3 का वर्ग बच्चों, ठीक है। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 आएगा, तो 4 × 3, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 12 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया, √3 का वर्ग आएगा 3, रूट हट जाता है ना केवल वर्ग करने पर। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 13, ठीक है। अब द्विघात समीकरण हमें बच्चों निकालना है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या सूत्र होता है, तो द्विघात समीकरण, इसके लिए सूत्र होता है बच्चों x² - मूलों का योगफल और x + मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, या आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो x² - मूलों का योगफल, योगफल हमारे पास 10 आ गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, और गुणनफल अल्फा बीटा ये कितना है, 13 है बच्चों, तो बराबर 0। या x² - के 10x और प्लस 13 बराबर 0। तो यही बच्चों हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, मूल चाहे आपको कुछ भी दिए हो बच्चों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, संख्या पर आधारित है और संख्या से संबंधित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, अंकों का गुणनफल 24 है, योगफल भी आपको दे सकता है। यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको मान लेना है कि दहाई और इकाई का अंक मानना है। तो माना जो दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक आपको x मान लेना, कोई भी 2 अंकों की संख्या आ जाए तो दहाई का अंक आप x मान लीजिए, और जो इकाई वाला अंक है उसे आप मान लीजिए y। तो बच्चों जो संख्या जो बनेगी, संख्या क्या बनेगी, दहाई के अंक में 10 की गुणा कर लीजिए, तो ये 10x और इकाई का अंक जोड़ लिए, हमेशा संख्या 10x + y ही बच्चों बनेगी, ठीक है ना। अब पहली शर्त क्या है, अंकों का गुणनफल 24 है, अंकों का जो गुणनफल है बच्चों वो 24 है, अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल हमें दिया है 24, ठीक है। और अंक तो आपके x और y हैं,
x और y आपके अंक हैं, तो इसलिए x गुणा y बराबर 24। तो ये आपके पास पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है नहीं बच्चों। अब आगे कह रहा है इसमें, यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब तो हमारे पास संख्या 10x प्लस वाई है, स्थान बदलने पर हो जाएगी बच्चों 10y प्लस एक्स। 10x प्लस वाई है, तो जब पलट जाएगी तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, यानी कि जो हमारा इकाई का है वो दहाई का हो गया है, और जो दहाई का अंक है वो इकाई का बन गया है बच्चों। अब शर्त हमारी संख्या से यदि 18 घटा दिया जाए, संख्या की बात करेगा तो 10x प्लस वाई, जो हमारी मूल संख्या बच्चों आई है ये होगी संख्या, इसमें से 18 घटा दिया जाए तो 18 घटा देते हैं, स्थान बदल जाते हैं, तो यानी कि ये संख्या प्राप्त हो जाती है कौन सी, 10y प्लस एक्स वाली। ठीक है ना, ये संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए 10x, इसको उधर ले आइए, माइनस के x प्लस के y, इसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10y बराबर 18 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस के हैं तो बच्चों प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, 10 में से 1 गया तो ये बचेगा हमारे पास 9x, 10y में से y घटेंगे तो 9y बच जाएंगे माइनस के बराबर 18। 9 का भाग दे दीजिए पूरे समीकरण को, 9 का भाग चला जाएगा तो यहाँ बचेगा बच्चों x माइनस वाई बराबर 9 दूनी 18। यहाँ लिख देंगे 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर बच्चों, या 2 को आप इधर ले आइए तो x माइनस 2 बराबर y को इधर ले जाएंगे तो ये इस तरीका से होगा, y को इधर ले गए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया बच्चों कि y का जो मान है वो x माइनस 2 हमें प्राप्त हो गया, y का मान। ठीक है नहीं, अब इस y के जो मान है इसे आप कहाँ रख देंगे, समीकरण जो 1 आया ना हमारा यहाँ पर, इस समीकरण नंबर 1 में इस मान को रख दीजिए। ठीक है, यानी कि हम प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। तो x गुणा y का मान x माइनस 2 बराबर 24। ठीक है, x से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको उधर ले आएंगे तो माइनस के 24 बराबर 0। द्विघात समीकरण बच्चों प्राप्त हो गया। 24 कैसे टुकड़े करने, घटाकर 2 आ जाए तो 6 चौक 24 हो जाएंगे बच्चों, यानी कि 6x प्लस 4x, माइनस से साइन चेंज हो गया है बच्चों, 24 बराबर 0। पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 6 बचेगा, इसमें आप क्या 4 कॉमन ले लेंगे प्लस वाला, प्लस से शुरू है तो प्लस ही कॉमन आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो x माइनस 4 छिंग 24। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 6 होगा और दूसरे में x प्लस 4 को रख दीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये x माइनस 6 है तो बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। x प्लस 4 है तो प्लस का है तो x बराबर आएगा माइनस 4, माइनस वाले को आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो x का मान 6 हो गया। अब क्योंकि अब y बराबर हमारे पास क्या आया था, x माइनस 2 आया है, यहाँ पर देखिए ये आया ना, तो यहाँ पर हम y का मान और निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह y बराबर x का मान 6 माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों, y बराबर हो गया 4। अब हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया बच्चों। ठीक है, x भी हमें मिल गया और y मिल गया। अब हमारे पास दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक जो हमने x माना था वो कितना हो गया, 6 हो गया, और बच्चों इकाई का जो अंक है वो हमने y माना था, y हो गया हमारे पास 4। ठीक है, दहाई का अंक 6 हो गया और इकाई का अंक हो गया 4, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी दहाई के अंक में 10 से गुणा करिए, 10 छिंग 60 और 4 64, तो आपकी जो संख्या है वो 64 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, या ऊपर जो हमारा है ना 10x प्लस वाई, वहाँ पर भी आप इन x और y के मानों को रख दीजिए, तब भी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर भी रख देंगे तब भी आ जाएगा, वरना दहाई के अंक में 10 की गुणा कीजिए और इकाई का अंक उसमें जोड़ दीजिए, संख्या आपको मिल जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों की, x अक्ष पर स्थित बिंदु P की, बिंदु जो P है बच्चों वो कहाँ पर है, x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, a से दूरी 10 मात्रक है, यानी कि P और a के बीच की दूरी 10 मात्रक है। P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है ना बच्चों,
क्वेश्चन आपको कैसे भी यहाँ पर दे सकता है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक एक्स अक्ष पर है बच्चों, क्या होगा, एक्स अक्ष पर a,0 होता है। y पर कहता तो क्या होता, 0,b हो जाता है। ठीक है ना, एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। और तथा ए जो बिंदु हमें दिया हुआ है वो है 11,-8, और इनके बीच की जो दूरी दी है बच्चों, बीच की दूरी d है, जिसे हम बोलते हैं, वो बराबर दी हुई है 10 मात्रक। वो 10 मात्रक हमें दी हुई है। अब क्वेश्चन ये होगा कि बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमें A का मान निकालना है। A का मान निकाल लेंगे तो दूसरा तो 0 है ही है। अब बच्चों देखिए, बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे हम, क्योंकि बीच की दूरी d बराबर होती है, आपको पता ही है कि x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। यही तो होती है बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर पहले बिंदु x1 y1 और x2 और y2। x1 यानी कि a माइनस x2 यानी कि 11 का वर्ग बच्चों, प्लस y1 माइनस y2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों, का वर्ग बराबर, बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 मात्रा। ठीक है, तो a माइनस 11 का वर्ग प्लस यहाँ बच्चों 8 हो जाएगा, 0 में कोई जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, बराबर 10 हो गया। ये रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना, a माइनस 11 का वर्ग, तो 8 का वर्ग तो 64 हो जाएगा, बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस 11 का वर्ग बराबर 64 इधर ले जाएंगे, 100 में से 64 घटाएंगे तो बच्चों 36 बच जाएगा। ठीक है, या a माइनस 11 का वर्ग बराबर 36, यानी कि बच्चों 6 का वर्ग है। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों का पक्षों का वर्गमूल लेने पर बच्चों, ठीक है, जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 11 बराबर, ये यानी कि स्क्वायर इनके हट जाएंगे, इसका वर्गमूल आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का वर्ग करेंगे तब भी 36 और माइनस के 6 का वर्ग करेंगे तब भी 36 आएगा। या a बराबर, ये इधर आएगा बच्चों, ये 11 प्लस माइनस 6 होगा। अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई हैं बच्चों। पहली कंडीशन में a बराबर, तो 11 प्लस 6, इसको प्लस का लेना है और 1 में इसको माइनस का लेना है, तो a बराबर हो जाएंगे 11 और 6 17। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में a बराबर, अब 11 पहले प्लस का लिया है, अब आप इसको 6 को माइनस का ले लीजिए, तो a बराबर जो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो बिंदु P क्या है बच्चों, a,0 है हमारा जो माना था हमने, क्योंकि x अक्ष पर है, तो पहले a का मान 17 रख देंगे, 17,0, और दूसरा हो जाएगा a का मान 5,0। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को कैसे भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया x अक्ष, y अक्ष देता है तो आपको जो हमने a,0 माना है ना हमने, तो वहाँ पर आप क्या मानेंगे, 0,b मानेंगे y पर जो होता है x निर्देशांक 0 होता है और x पर y निर्देशांक 0 होता है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट बच्चों, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 340 है। संख्याएं हमें बच्चों कैसी दे रखी हैं, सम संख्याएं दे रखी हैं और क्रमागत है। सम दे सकता है या आपको विषम भी दे सकता है। तो सम या विषम कहे तो आपको बच्चों हमेशा माननी है कि माना पहली सम संख्या, क्रमागत तो है ही बच्चों, इस क्रमागत तो लिख लेना, पहली सम संख्या x ले लेंगे। ठीक है, और जो दूसरी सम संख्या आपको लेनी है x प्लस 2।
अगर सम कहता है या विषम कहता है तो आपको संख्याएं बच्चों हमेशा यही मान लेनी है, ठीक है। इसी से आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है नहीं बच्चों। अब प्रश्न अनुसार मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, सम कहे या विषम कहे तो आप यही संख्या ले लेना और 100% आपका आंसर सही आएगा। दोनों के लिए यही काम करेगा। वर्गों का योगफल है, वर्गों का योगफल 340 है। पहली संख्या x है तो x का वर्ग, और दूसरी संख्या x + 2 है तो x + 2 का वर्ग। वर्गों का योगफल हो गया 340, ठीक है। पहली और दूसरी संख्याओं का वर्ग कीजिए और उन्हें जोड़ दीजिए, क्योंकि योगफल का मतलब होता है जोड़। 340 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। x² a + b का होल वर्ग क्या होगा, a² + b² और +2ab, यानी कि गुणा करेंगे 2x का 2 गुना कितना आएगा 4x। इसको उधर ले आइए, -340 = 0, ठीक है ना बच्चों। x² एक और एक कितना हो गया 2x² और +4x। 340 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे -336 = 0। 2 का भाग अभी पूरे समीकरण में चला जाएगा तो दे दीजिए, तो x² + 2x, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 = 0। तो यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर। जो भी हम काम कर रहे हैं बच्चों वो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे कि क्या क्या हम कर रहे हैं। अब ये दीघा समीकरण आपको प्राप्त हो गया। 168 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर 2 आ जाए। 168 के टुकड़े करने हैं तो बच्चों यहाँ पर 14 और 12 आएगा। देखिए 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16, क्योंकि 14 और 12 गुणा करेंगे तो 168 आएगा और घटाएंगे ये वाला साइन देखना है तो 2 आना चाहिए। 2 है ना, 2 आना चाहिए। तो 14 और 12 ही आ जाएंगे बच्चों। x² + 14x घटाने पर लानी है 12x - 168 = 0, ठीक है। तो पहले इन दोनों बच्चों x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा x + 14। यहाँ क्या कॉमन है, 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ x माइनस का प्लस हो गया, 12 से इसमें भाग देंगे तो ये भी 14 बार ही जाएगा बच्चों, ठीक है। 10वीं क्लास वाले बच्चे हैं, इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है। फैक्टर्स हम 8th क्लास से ही सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया, इसमें एक ब्रैकेट में ये हो गया और एक में इसको रख देंगे। अब x + 14 है तो बच्चों तो x बराबर आएगा -14 और माइनस वाले को हम छोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। इस वाले को माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि संख्या धनात्मक है। अब x - 12 है तो ये बच्चों हो जाएगा x = 12। तो x = 12 यानी कि पहली संख्या हमारी आगे क्या 12 आ जाएगी। तो पहली क्रमांक पहली सम संख्या, पहली सम संख्या x मानी थी तो वो होगी बच्चों 12 होगी। और जो दूसरी है, दूसरी सम संख्या x + 2 थी तो ये हो जाएगी 12 + 2 = 14। 12 + 2 = 14। संख्याएं हमारी 12 और 14 हो जाएंगी बच्चों। जांच भी कर सकते हैं, 12 और 14 क्रमांक सम संख्याएं हैं। 12 का वर्ग कर दिए 144 और 14 का वर्ग 196, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों आपको 340 ही प्राप्त हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चंस की जांच बहुत आसान तरीके से कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, दिए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपसे बच्चों बहुलक, समांतर माध्य या माध्य का कुछ भी पूछ सकता है, जरूर आता है इनसे संबंधित क्वेश्चन बच्चों, 100% आता है। तो यहाँ बहुलक हमें ज्ञात करना है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने इसको ऐसे नोट कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब जब बहुलक ज्ञात करना है सबसे पहले हमें देखना है बहुलक वर्ग, ठीक है। 2 नंबर में पूछा भी जाता है कभी कभी, बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है वही होता है बहुलक वर्ग। तो बारंबारता में आप देखेंगे 23 सबसे ज़्यादा है, तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही होता है बच्चों बहुलक वर्ग, ठीक है। अब बहुलक वर्ग में देखिए ये इससे पहला वाला यहाँ होगा F0, ये होगा F1 और ये होगा बच्चों F2। और ये जो निम्न सीमा है ना, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, उसे हम बोलते हैं L। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों L।
वर्गों के बीच में कितना अंतर है? इन सभी में 10-10 का अंतर है। देखिए 5 और 10 15, 15 और 10 25, तो 10 का अंतर है। तो बच्चों हमारे पास जो h हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें यहाँ पे आप नोट कर दीजिए। तो बच्चों इसको इस तरीक़ा से आपको नोट कर लेना है ताकि आपके अच्छे अंक बच्चों एग्जाम्स में आए, एग्जामिनर काफ़ी प्रभावित हो। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस, तो F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ गुणा में बच्चों आ जाएगा H। ठीक है, सूत्र आपको बहुत ध्यान रखना, थोड़ी सी गलती होने पर भी सूत्र में क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। L निम्न सीमा होती है बहुलक वर्ग की, 35 है। F1 माइनस F0 यहाँ से मान रख देंगे सभी बच्चों आप, तो 23 माइनस 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस F0 यानी कि 21 और माइनस F2 यानी कि 14 और गुणा H। वर्गों के बीच में जो अंतर है वो 10 है बच्चों। ठीक है, बस इसे अब सॉल्व कर दीजिए। 35 प्लस 23 में से 21 गया तो बच्चे 2 गुणा 10, ये ऊपर वाले के साथ रहता है। ठीक है, 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 दोनों ही माइनस के हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना 35। ठीक है, तो 35 प्लस यहाँ 10 दूनी 20 हो गया बच्चों। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11 आएगा। ये बच्चों 11 हो गया। तो 35 प्लस 20 में आप 11 का भाग देंगे तो बच्चों थोड़ा पॉइंट में आएगा, तो भाग देने पाएगा 1.8। ठीक है, आप भाग दे के देख लेना। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 35 और 1 36, 36.8। तो यही बच्चों हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुलक से संबंधित बच्चों क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। समांतर माध्यम, माध्य का बहुलक हो सकता है कि तीनों ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, और ये कभी कभी 4, 5 या 6 नंबर में बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है समांतर श्रेणी यानी कि एपी से। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जिसे हम एल बोलते हैं वो 106 है। उसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ मान लेते हैं कि माना एपी में जो है प्रथम पद उसे हम ए मान लेते हैं, और सर्वांतर को मान लेते हैं बच्चों डी। ठीक है, और इसमें पदों की संख्या n बराबर हमें यहाँ कितने दिया है 50 दिया है, यानी कुल 50 पद हैं। और जो तीसरा जो पद है बच्चों, इसमें तीसरा पद जो दिया हुआ है हमें A3, वो हमें यहाँ पे बच्चों 12 दिया हुआ है। तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद हो जाएगा बच्चों A प्लस 2D। एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, तीसरा पद है तो A प्लस 2D होगा, 10वां होता तो A प्लस 9D होता, 20वां होता तो A प्लस 19D। एक कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। या हम A का मान निकालेंगे, A बराबर, इसको उधर ले आइए तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2D। A बराबर हो गया 12 माइनस 2D। तो यहाँ पर अभी हमने बच्चों A का मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है, और तथा हमें जो दिया ना अंतिम पद L हमें यहाँ पर 106 दिया हुआ है बच्चों। अंतिम पद 106 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कुल 50 पद हैं, तो यानी कि 50वां जो पद है वही तो होगा इसमें वो। तो ये हम कह सकते हैं कि AN बराबर 106। ठीक है, AN का मतलब है यहाँ 50वां पद। चलो लिख देते हैं, यानी 50 बराबर 50वां पद 106 है। तो ये हो जाएगा बच्चों A प्लस 49D। A प्लस 49D बराबर हो गया 106 बच्चों। क्योंकि 50 पद हैं तो 50वां पद 106 होगा, क्योंकि अंतिम पद कहा है इसने। तो A का मान यहाँ से रख दीजिए। A का मान आपने निकाल लिया है कि 12 माइनस 2D और प्लस ये हो गया 49D बराबर 106। ठीक है, A बराबर 12 माइनस 2D रखने पर, अब देखिए 49 में से 2 गए तो यहाँ बचेगा बच्चों 47।
47D बराबर, इसको उधर ले जाइए तो 106 बार है जो प्लस के, तो इधर आ जाएंगे बच्चों माइनस के बार है। तो यानी कि 47D बराबर घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा बच्चों हमारे पास 94, ठीक है 94। तो D बराबर हो जाएगा, इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो D का मान बच्चों यहाँ मिल गया हमें 2, ठीक है D का मान 2 हो गया। अब हमने देखिए यहाँ पर समीकरण जो 1 है, यहाँ पर A का मान और निकाल लीजिए, क्योंकि A बराबर आपके पास है 12 माइनस 2D, ठीक है A बराबर आपने निकाला है 12 माइनस 2D, पहले निकाल लिया है। तो 12 माइनस 2D, तो D का मान 2 हो गया। तो A बराबर आएगा 12 माइनस 2 दूनी 4, तो A बराबर हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ 8 आ गया। A यानी प्रथम पद आ गया, सर्वांतर यानी कि D आ गया। हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर 29वां पद पूछा है, तो 29वां पद अब निकाल दीजिए। तो 29वां पद यानी कि A29, तो यहाँ लिख देंगे आप 29वां पद। A29 बराबर क्या होगा, तो A प्लस 28D होगा, A कम होता ना। अब A का मान आपके पास 8 है प्लस 28, D का मान है 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, तो ये हो जाएगा बच्चों 64 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 64 हो गया। 29वां जो पद है वो 64 हो जाएगा बच्चों। AP से संबंधित कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई AP दी होगी उसमें कोई सा पद पूछ सकता है आपसे, अंतिम पद भी पूछ सकता है, कोई AP दे रखी अंतिम पद पूछ सकता है। तो अंतिम पद जब निकालते हैं तो अंतिम पद के लिए L हो गया ना, यही सूत्र हो गया, इसे लगा देंगे आप। अंतिम पद पूछा है किसी इसमें से AP में कि L बराबर A प्लस L बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, अंतिम पद के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन 6 प्रश्नों को रखा है और जल्दी ही आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।